एक खूबसूरत चांदनी रात जहाँ पर बहुत सारे भाले दिखाए जाते हैं। उसी आसमान के नीचे पूरी आर्मी एक साथ खड़ी है और अटैक करने के लिए तैयार है। एक सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है, इस डीमन को खत्म करो। तभी एक आदमी का पैर दिखाया जाता है जो आगे की तरफ बढ़ा होता है। सफ़ेद बालों वाला एक लड़के का चेहरा दिखाया जाता है। उसके गाल पर चोट के निशान हैं। आर्मी की पूरी फौज जंगल में आगे बढ़ रही है। वही सफ़ेद बालों वाला बंदा अकेला आर्मी के ऊपर रश करता है। सफ़ेद बालों वाला बंदा तुरंत एक नाइट के सामने पहुंच जाता है। वो नाइट घबराया हुआ लगता है और इसी के साथ उसने अपने स्वॉर्ड को घुमाया। उस स्वॉर्ड से एक पर्पल एनर्जी वेव निकलती है। इस अटैक के इम्पैक्ट के कारण सोल्जर हवा में उड़ जाते हैं। वो इसी के साथ नहीं रुका और भी मल्टीपल अटैक्स सोल्जर्स के ऊपर कर देता है। सफ़ेद बालों वाला लड़का अपने हाथों में पर्पल एनर्जी को गैदर करता है। फिर वो अपना हाथ ज़मीन पर दे मारता है। उसके हाथ से निकली पर्पल एनर्जी ज़मीन को चीर और फाड़ के रख देती है। सोल्जर्स भी उसके अटैक के जंगल में आ गए थे। इसके साथ उसकी एनर्जी के कारण पूरी जगह पर्पल एनर्जी से भर जाती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है जो सारे सोल्जर्स को ख़त्म कर देता है। अटैक के बाद सफ़ेद बालों वाला लड़का हाफ रहा होता है जैसे उसने बहुत सारी एनर्जी यूज़ कर ली हो। लड़का एक बर्बाद जगह पर अपनी तलवार के साथ खड़ा हुआ है। उसके पीछे 3 डरावनी लाल आंखें हैं। सफ़ेद बालों वाला लड़का बुरी तरह से घायल है। उसके चेहरे पर खून है और वो हाफ रहा है। वो अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है टाइट से और उड़ने की कोशिश करता है। तभी उसका ध्यान किसी और पर जाता है। फिर हमें और एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उसके पास आता है। वो एक फीमेल लाल बालों वाली नाइट थी। वो उसको क्वेश्चन करती है डिसअपॉइंटमेंट के साथ। क्यों? तुमने वो फैसला क्यों लिया? वही लाल बालों वाली नाइट उस पर आरोप लगाती है। तुमने डेविल के साथ डील क्यों की? तुमने हमें धोखा क्यों दिया? नॉक्स वॉन राइनहोफर? तो इस सफ़ेद बालों वाला बंदे का नाम है नॉक्स। नॉक्स कुछ देर खामोश रहता है। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए जवाब देता है, धोखा है? वो अजीब सी मुस्कान देते हुए कहता है, ठीक है, मुझे लगता है तुम लोगों के लिए इसका मतलब यही होगा। लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। तभी लाल बालों वाली वही नाइट कहती है नॉक्स को, बहस बंद करो, बस मुझे बताओ, तुम कब से इतने टूटे हुए थे? फिर अचानक सीन अंधेरे में बदल जाता है। एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, शुरुआत एक क्रैश लैंडिंग की तरह थी। अंधेरे में एक तेज नीली रोशनी चमकती है। एक गेम का सिस्टम मैसेज स्क्रीन पर पॉपअप होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, तुमने इनर लुनेटिक का पहला पार्ट क्लियर कर लिया है। टोटल क्लियर काउंट 27। एक लड़का अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है और उसका डेस्क बहुत ही गंदा है। वो लड़का कहता है, इतना बुरा भी नहीं है, इस बार मुझे बहुत सारे आइटम्स भी मिले। लड़के के कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्लीटेड क्वेस्ट की लिस्ट दिखाई जाती है और मैंने कुछ हिडन क्वेस्ट्स भी क्लियर कर लिए। मैं सेटिस्फाइड हूँ। एक कैलेंडर का क्लोजअप होता है। एक तारीख पर हॉस्पिटल में एडमिट लिखा है, सिवाय इस फैक्ट के कि मैं अगले महीने मरने वाला हूँ। 2 साल पहले का सीन। एक ब्रेन स्कैन की इमेज दिखाई जाती है। डॉक्टर अपने डेस्क पर बैठा है और पेशेंट से बात कर रहा होता है। डॉक्टर कहता है, पेशेंट यू चान, घबराओ मत और बस मेरी बात सुनो। डॉक्टर की बात सुनकर यू चैन बहुत ही शॉक में होता है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। सीन बदल रहा है। शहर के बीच एक बड़े से हॉस्पिटल की बिल्डिंग। यू चैन एक सोफे पर बैठा है, हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट पकड़े हुए और वो नीचे देख रहा है। और तभी डॉक्टर की आवाज़ गूंजती है, तुम एक्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से आए हो, है ना? तुम पहले ही 2 हॉस्पिटल जा चुके हो और हमने कई टेस्ट किए हैं, लेकिन हमें हर बार सेम रिजल्ट्स मिले हैं। हम तुम्हें कुछ पेन रिलीफ मेड्स लिख सकते हैं। जब दर्द बहुत ज्यादा हो तो उन्हें ले लेना। तभी एक दवाई की शीशी गिर रही है और उसमें से गोलियां बिखर रही हैं। यू चान का हाथ कुर्सी के नीचे लटका हुआ है। दवाई की खाली शीशी फर्श पर पड़ी हुई है। वो खालीपन से कुछ सोच रहा होता है। 2 साल हो गए हैं। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर जाती है। फिर वही कैलेंडर जिस पर एक तारीख पर गोल बना हुआ था, वहीं पर कूड़े का ढेर लगा हुआ था। वो अपने मुंह में हाथ रखते हुए खांसता है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में खून लगा हुआ है जो उसने खांस कर निकाला है। वो अपने मन ही मन सोचता है, मैं सच में जल्दी ही मरने वाला हूँ, है ना?
खैर, मेरे सोचने से एंड रिजल्ट तो नहीं बदलेगा। उसका फ़ोन डेस्क पर बजता है और वो उसे उठा लेता है। फ़ोन की स्क्रीन पर हॉस्पिटल से आए अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का मैसेज दिखाया जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए सिर पीछे की तरफ करके और आँख भरते हुए ऊपर देख रहा है। मेमोरी लॉस के बाद किसी ने भी मुझे कांटेक्ट नहीं किया। मेरे पास भी कांटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। इस हालत में मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकता। वो अपने डेस्क पर बैठा है, कुछ पेपर्स को देख रहा है। डेस्क पर रखे पेपर को दिखाया जाता है। उन पर लिखा है लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट मीटिंग और चर्च के फॉलोअर्स। वो वही कागज को मोड़कर फेंक देता है। लड़का अपने हाथ डेस्क पर पटकता है और अपने कंप्यूटर सेटअप को घूर रहा है। लड़के को पसीना आ रहा है और वो थका हुआ है और परेशान दिख रहा है। वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर इनर लुनाटिक गेम का लोगो दिखता है जिस पर लिखा हुआ है क्या आप नया गेम शुरू करोगे, हाँ या नहीं। लगता है मेरे पास करने के लिए बस यही बचा है। फिर उसका कर्सर यस पर क्लिक करता है और वो अपना प्लेयर का नाम कार्ल टाइप करता है। वो कुछ सोचते हुए परेशान लग रहा होता है। किस तरह का कैरेक्टर बनाऊं इस बार, देखते हैं। गेम के स्क्रीन पर ट्रेड्स चुनने का ऑप्शन है, जैसे माना सेंसिटिविटी जीनियस और शॉर्टमैनशिप एंड कॉम्बैट जीनियस। प्लीज एक ट्रेड चुनो। दोनों माना सेंसिटिविटी जीनियस और स्वॉर्ड्समैनशिप एंड कॉम्बैट जीनियस। प्रोटैगनिस्ट की आंखों की क्लोजअप, वो कुछ सोच रहा है। स्क्रीन पर एक सिस्टम मैसेज चमक रहा है जहाँ पर लिखा हुआ होता है अगर तुम 2 या उससे ज्यादा जीनियस ट्रेड्स चुनते हो तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी से बचने के लिए सिर्फ 1 या उससे कम जीनियस ट्रेड चुनो। स्क्रीन पर अब नेचुरल और नेगेटिव ट्रेड्स के ऑप्शन दिख रहे हैं जिस पर टर्मिनल इल भी शामिल है। प्रोटैगनिस्ट अपनी कंप्यूटर चेयर पर बैठा स्क्रीन को देख रहा है। उसका हाथ माउस पर है। मैं टर्मिनली इल हूँ और मेरा कैरेक्टर भी। प्रोटैगनिस्ट बेबसी से हंसता है। स्क्रीन पर और एक पॉपअप मैसेज आता है जिस पर लिखा हुआ होता है क्या तुम चुने हुए कैरेक्टर के साथ गेम स्टार्ट करना चाहते हो? वेल, क्यों नहीं। इसी के साथ वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो माउस को क्लिक करता है। कंप्यूटर स्क्रीन से तेज नीली रोशनी निकलती है और प्रोटैगनिस्ट की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है। वो नीली रोशनी में घिरा हुआ है और उसका चेहरा डरा हुआ है। प्रोटैगनिस्ट अपने चेयर से गिर जाता है। क्या मैं अभी मर रहा हूँ? कंप्यूटर स्क्रीन पर कैरेक्टर क्रिएशन सक्सेसफुल लिखा हुआ चमक रहा है। मुझे लगा था कि मौत की मुझे आदत हो गई है, लेकिन मैं कम से कम अपनी मर्जी से तो मरना चाहता था। फिर पिंक कलर की सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कैरेक्टर का नाम जबरदस्ती बदल दिया गया है। स्क्रीन पर सिंक्रोनाइजेशन परसेंटेज तेजी से बढ़ रहा है। सिंक्रोनाइजेशन 4%, 6%, 19%। सिंक्रोनाइजेशन 71% पर रुक जाता है और एक नया मैसेज पॉपअप होता है सिंक्रोनाइजेशन 71% पर रुक गया। कैरेक्टर सेटिंग्स पूरी हो गई। बिस्तर पर लेटा हुआ एक आदमी का हाथ अचानक हिलता है। सफ़ेद बालों वाला एक आदमी या नौजवान आलीशान बिस्तर पर लेटा हुआ है। लड़का अचानक से बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। उसे देखकर लगता है वो कंफ्यूज है और हैरान भी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने चारों तरफ एक अनजान शानदार कमरे को देखता है। ये जगह। प्रोटैगनिस्ट धीरे से बिस्तर से उतरता है और उसे कोई जाना पहचाना महसूस होता है। जब मुझे एक जानी पहचानी सी फीलिंग हुई, कहीं ऐसा तो नहीं। मुझे एहसास हुआ। वो शीशे में अपनी परछाई को देखकर एकदम रुक जाता है और वो शॉक में है। सबसे घटिया कैरेक्टर बन गया हूँ। उस घटिया कैरेक्टर का नाम है नॉक्स। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काफ़ी परेशान और पसीने में लग रहा है। इस डैम गेम में मुझे नहीं पता वो टेक्स्ट क्यों आया। शुरुआत, हाँ, एक क्रैश लैंडिंग थी। एक बर्फीले फर्श पर 3 लोग एक दूसरे पर तलवार टाने हुए हैं। नॉक्स बर्न रॉनिफर इनर लुनाटिक की तीसरी डार्क मशहूर फैमिली। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है दुनिया के सबसे बुरे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन लुनेटिक से जुड़ा हुआ राइनहाफर फैमिली के 5 भाई बहनों में सबसे छोटा। इस फैमिली ने हमेशा मैजिक और तलवारबाजी में माहिर बच्चे पैदा किए हैं।
उदास चेहरे के साथ खड़ा हुआ यंग नॉक्स। नॉक्स परिवार का अकेला बिना टैलेंट वाला बच्चा था। अपने टैलेंट की कमी की वजह से नॉक्स दुनिया से नफरत करने लगा और उसने डेविल के साथ एक बैन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और इसी तरह वो इनर लुनाटी कहानी का अब तक का सबसे बुरा विलेन बन गया। तो मेन कैरेक्टर अब नॉक्स के शहर में है और उसे ये बात हजम नहीं होती। मैं नॉक्स बन गया? क्या ये एक सपना है? जब नॉक्स इस सबसे परेशान था तभी उसके पीछे एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिस पर लिखा हुआ होता है स्टेटस विंडो। नॉक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन दिखा रही थी। जैसे कि देख सकते हो मेन कैरेक्टर स्टेटस विंडो देखकर बहुत ही खुश था। एक स्टैट विंडो भी? जीज। हमारा मेन कैरेक्टर स्टेटस विंडो देखकर शॉक हो जाता है। रुको, मेरे स्टैट्स में क्या गड़बड़ है? स्टैमिना सिर्फ 2 और मेरा नेगेटिव ट्रेट है। कैमरा उसकी नेगेटिव ट्रेड पर जूम होती है। पहला है टर्मिनल इल और दूसरा है कर्स ऑफ वीक। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता है। क्या ये वो कैरेक्टर है जिसे मैंने पहले कस्टमाइज किया था? मैं रियल लाइफ में टर्मिनली इल था और अब मुझे यहाँ भी टर्मिनली इल होना पड़ेगा। वाह भाई, बहुत ही बढ़िया सीन है। अब बुक तो और बनाओ रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर। तो हमारा हीरो थोड़ा सोच में डूबा हुआ था। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, पर अब सोचकर समझ आ रहा है। मैं एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता था जो मेरे जैसा हो, एक टर्मिनली इल कैरेक्टर जो मर रहा था और जिसका कोई सहारा नहीं था। वो अपनी हकीकत में वापस आता है। मुझे ये नहीं पता था कि मैं खुद वो कैरेक्टर बन जाऊंगा। फिर से एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने पॉपअप होती है। मेल बॉक्स में एक अनरेड मेल है, क्या आप चेक करेंगे? हमारा मेन कैरेक्टर शानदार कमरे में खड़ा है और नोटिफिकेशन को हैरानी से देखता है और नोटिफिकेशन पैनल को छूता है अनरीड मैसेज पढ़ने के लिए। तभी एक अलग सिस्टम मैसेज पॉपअप होती है जिसमें अलग ही मैसेज लिखा हुआ होता है। हे यू चैन। नहीं, मुझे लगता है अब तुम्हें नॉक्स बुलाना चाहिए। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी हमें एक पुरानी फैमिली फोटो दिखाई जाती है जिसमें एक कपल एक बच्ची को पकड़े हुए हैं। लड़के का नाम है यूचान। एक नाम जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था, जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम विंडो को कंफ्यूजन से देख रहा है, अपने ठुड्डी पर हाथ रखे हुए। जिसने मुझे यहाँ भेजा है उसे मेरे उस पास्ट के बारे में कैसे पता जो मुझे खुद याद नहीं? फिर वही सिस्टम विंडो और एक बात कहता है, तुम मुझे याद नहीं रखोगे, पर मुझे ये कहना होगा, बहुत टाइम बाद मिले। उसे सिस्टम की कोई भी बातें समझ नहीं आती है। वो कंफ्यूजन में लगता है। क्या? वही सिस्टम की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। पिछले 2 साल तुमने बहुत अच्छा किया। तुम यहाँ होना डिजर्व करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर उसके सिस्टम स्क्रीन के सामने वेलकम बैक लिखा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान होता है और कंफ्यूजन में भी होता है। वेलकम बैक? मैं? एक मॉडर्न शहर का ऊंची नीची बिल्डिंग का शॉट, आसमान बिल्कुल साफ है। तो तुम कह रहे हो कि मैं अब अपनी पुरानी दुनिया में नहीं हूँ और ये जगह अब मेरी नई रियलिटी है? हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में डिसबिलीव में अपनी मुट्ठी भींचता है। हो ही नहीं सकता। सिस्टम उसे फिर से जवाब देता है, हालांकि मेरी आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मदद? सिस्टम उसे मदद करने का रास्ता बताता है जो एकदम सिंपल है। एल्डेन एकेडमी ज्वाइन करो, वहां अपनी ताकतें बढ़ाओ और मेन स्टोरी को जितना हो सके उतना करीब से फॉलो करने की कोशिश करो। सिस्टम का और एक मैसेज आता है, पूरी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। हमारा हीरो शॉक होकर चिल्लाता है। रुको, बस इतना ही? हमारा मेन कैरेक्टर सिर पर हाथ रखते हुए सिचुएशंस को समझने की कोशिश करता है। चलो अब अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ। वो अपने आप को शीशे में देखते हुए कहता है, पहली बात, मैं गेम इनर ल्यूनेटिक के फाइनल बॉस के रूप में फिर से पैदा हुआ हूँ। वो अपने आप को क्वेश्चन करता है, क्या उसे फिर से मेन स्टोरी को फॉलो करना होगा? वो अगर मेन स्टोरी को फॉलो करेगा जिसका मतलब है सुसाइड करना यानी मरना, उसे मरना ही होगा। वो सिस्टम उन लोगों को देखते हुए सोचता है। फिर हमें एक चमकता हुआ पेड़ दिखाया जाता है
और वो एक दृढ़ संकल्प लेता है कि भले ही इनर लुनाटिक उसकी रियलिटी बन गई हो, वो अपनी यादें वापस पाने की उम्मीद नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेन स्टोरी फॉलो करूंगा और अपनी खोई हुई यादों के साथ मैं पता लगाऊंगा कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं और सरवाइव करूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे में एक डिटर्मिनेशन दिखाई जाती है और वो अपना मुठ्ठियाँ कसता है। वो सरवाइव करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो एक। सच्चा विलन बनने को भी तैयार हूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर नीचे देखते हुए कहता है। अब जब मैं सोचता हूं तो मेरी पुरानी जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं बदला है। तो एक फ्लैशबैक सीन 2 साल पहले, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर डॉक्टर के साथ बात कर रहा था। मेरी याददाश्त खोने से 2 साल पहले मैं एक लाइलाज बीमारी से बीमार था, हर पल मौत के करीब जा रहा था और इसी डर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारती। बस एक ही चीज बदली है, वो है सेटिंग। इस गेम वर्ल्ड की सेटिंग की बात हो रही थी। हमारा हीरो एक आलीशान कमरे में अकेला खड़ा है। वो सिस्टम से पूछता है आज कौन सा डेट है। सिस्टम उसे बताता है आज का डेट है 4 फरवरी 1812। तो हमारा मेन कैरेक्टर शानदार कमरे में खड़ा है, गहरी सोच में कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, ये कहते हुए। तो फिर क्यों ना मैं अपना 28वां क्लियर अटेम्प्ट शुरू करूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है। जैसे ही वो दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है, उसे एक तेज दर्द का एहसास होता है। उसके बाद उसका चेहरा हैरानी और कन्फ्यूजन से भर जाता है। उसके सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जो इसका कारण बताती है। नेगेटिव ट्रेट एक्टिवेट हो गया है। लगातार बीमारी की वजह से आपको लेवल 1 रिस्ट इन्फ्लेमेशन हो गया है। प्लीज आराम करें। ये क्या बकवास है। तो हमारा हीरो अपने हाथ को देखते हुए परेशान होकर कमरे में टहलता है, ये सोचते हुए। इस बॉडी के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं इतना कमजोर हूँ? अचानक एक मेड उससे टकरा जाती है। टकराने से मेड के हाथ से बर्तन फर्श पर गिरकर टूट जाते हैं। टकराव के कारण मेड फर्श पर गिर जाती है। उसके आसपास टूटे हुए प्लेट्स थे। वही मेड घबराकर चिल्लाती है। यंग मास्टर नॉक्स। नॉक्स हमारा मेन कैरेक्टर पहले ही कर्ज के कारण बहुत ही कमजोर था और इस मामूली टकराव के कारण उसका चेहरा दर्द से सिकरा हुआ है। दर्द हो रहा है। फिर उसका एक्सप्रेशन दर्द से बदलकर कंफ्यूजन में बदल जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये चेहरा, भूरे बाल और हल्के ऑरेंज रंग की आंखें, क्या ये रोना है? रोना फर्श पर घुटनों के बल बैठी है और डर के मारे नॉक्स से माफी मांग रही है। मुझे माफ कर दो। मुझे आपको चोट पहुंचाने के क्राइम के लिए माफ कर दो। एक फ्लैशबैक का सीन, रोना एक दूसरी मेड के साथ बेड पर बैठी गॉसिप कर रही थी। मुझे बस इतना याद है कि वो नॉक्स की पीठ पीछे बात करती थी, बस यही याद है। वो लड़की अपने आंखों में नकली आंसू लाती है। वो अपना बहुत ही मासूम चेहरा बनाती है। ये मासूम सी दिखने वाली लड़की नॉक्स की पीठ पीछे बुराई करती थी, भले ही वो एक विलन हो। नॉक्स रोना को देखकर धीरे से अजीब सी मुस्कान देता है और इसको लास्ट वार्निंग देती है। मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा कोई गलती की ऑब्वियसली अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नॉक्स की पर्पल आंखों में एक शैतानी चमक है। वो अजीब सी स्माइल दे रहा है। मेड रोना बुरी तरह डर के मारे रो रही थी और अपने हाथ जोड़कर जवाब देती है। हाँ बिल्कुल। नॉक्स उठते हुए खुद से बात कर रहा है। उफ, मैं तो भूल ही गया कि मुझे क्रेजी बनना था। नॉक्स, सीरियसली तूने कैसी लाइफ जी है? रोना जमीन पर बैठी हुई मेन कैरेक्टर को। लेकिन यंग मास्टर, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? तो नॉक्स जवाब देता है कि वो प्रैक्टिस रूम में जा रहा था। ये बात सुनकर हॉल में खड़े दूसरे नौकर चाकर हैरान रह जाते हैं। बट हमारा हीरो अकेला नहीं जाने वाला था, वो और एक को उसके साथ लेने जाने वाला था। वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे बुलाता है। ओ, और रोना तुम मेरे साथ आओ। ये सुनते ही रोना का तो होश उड़ जाता है। उसे जैसे कोई करंट लग गया हो। दूर एक बड़ी सी हवेली दिखाई देती है और रोना मन में बुरी तरह डर रही है। कहीं ये मुझे पीटने तो नहीं जा रहे? तो वो दोनों प्रैक्टिस हॉल की ओर निकल पड़े। रोना हमारे हीरो की तरफ देखता है। हमारा हीरो कुछ गहरी सोच में है।
सबसे पहले मुझे जिंदा रहना है। फ्लैशबैक में एक आदमी जमीन पर मरा पड़ा है। एक बार मरने का एक्सपीरियंस करने के बाद अब मुझे पक्का यकीन है। मैं मरना नहीं चाहता। हमारा मेन कैरेक्टर वापस प्रेजेंट में आकर जिंदा रहने के लिए मुझे नए हालातों की जितनी जल्दी हो सके आदत डालनी होगी। तो नॉक्स अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए सोच रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई चांस नहीं है। तो मेड रोना कंफ्यूज होकर लड़के को देखता है। उसके सिर पर एक क्वेश्चन मार्क है। एक पुराने नक्शे का पिक्चर दिखाई जाती है और हमारा हीरो कहता है, एक ऐसा इंसान होने के नाते जिसने ये गेम 27 बार खेला है, मुझे इस गेम के ज़्यादातर छुपे हुए पहलू पता हैं। नॉक्स बोलता है स्टेटस विंडो और उसके सामने स्टेटस विंडो आ जाती है। फिर हमें इस गेम का नाम बताया जाता है। द गेम इनर लुनेटिव। इस कहानी में फरिश्ते, शैतान और एम्पायर के बीच लड़ाई है और इसी वजह से दुनिया भर में बहुत बड़े फैंस हैं इस गेम के। और इस गेम का सबसे खास बात है इसमें मौजूद कस्टमाइजेशन की भारी संख्या, जो अलग अलग स्टाइल के प्लेयर्स को अपने हिसाब से खेलने देती थी। जबकि ऑर्डिनरी और टैलेंटेड जैसे लोअर रैंक वाले ट्रेड्स कई बार असाइन किए जा सकते हैं। एक सुनहरी चमकती हुई जीनियस ट्रेड आइकन बीच में है जिससे बिजली जैसी ऊर्जा निकल रही है। ज्यादातर मामलों में जीनियस ट्रेड सिर्फ एक बार ही असाइन हो सकते हैं। जीनियस ट्रेड का इस्तेमाल करके उस फील्ड के टॉप पर पहुंचना आसान है और हमारे हीरो के पास 2 जीनियस ट्रेड्स हैं, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इस गेम में ट्रेड पेनाल्टीज नाम का एक कॉन्सेप्ट है। तभी सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर माना सेंसिटिविटी जीनियस और स्वॉर्डमैनशिप एंड कॉम्बैट जीनियस जैसे पॉजिटिव स्टेट के साथ टर्मिनल ईल जैसा नेगेटिव ट्रेड भी दिख रहा है। जब आपकी लिमिट से परे कोई ट्रेड असाइन किया जाता है, सिस्टम का फायदा उठाकर जो तुम्हें एनालाइज करने की कोशिश करता है, 2 जीनियस ट्रेड्स असाइन करना मुमकिन है। स्वॉर्डमैनशिप और कॉम्बैट जीनियस तलवार की स्किल्स देता है, जिससे यूजर तलवारबाजी के पीक पर पहुंच सकता है। दूसरी तरफ माना सेंसिटिविटी जीनियस तुम्हारी मैजिक के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ाता है जिससे तुम ज़्यादा इफिशिएंट स्पेल्स कास्ट कर सकते हो। तो हमारा हीरो कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करता है। वो सोच रहा था और भी बहुत सारी काम की चीजें हैं। मेन कैरेक्टर का पर्क तुम्हें दूसरे कैरेक्टर्स की स्टेटस विंडो देखने देता है, और मास्टर ऑफ एक्टिंग तुम्हें किसी भी सिचुएशन में आसानी से एक्ट करने देता है। ये मेरी सिचुएशन में ज्यादा यूजफुल होगा। और यही नहीं, और एक है स्टील मेंटलिटी जो बैटल के दौरान यूज करने पर मेंटल फोर्टिट्यूड बनाए रखने में मदद करता है जिससे यूजर शांत रहता है। इतने स्किल्स होने के बावजूद भी वो परेशान दिखता है। सिस्टम विंडो पर उसकी एक बड़ी कमजोरी दिखाई जाती है कि लाइफ स्पैन में बस 1 साल बचा है। सिस्टम उसकी सारी कमजोरियां गिना देता है। नेगेटिव, टर्मिनली इल, कमजोर का अभिशाप, बार बार बीमारी, ठंडे हाथ और पैर, पोजेशन। जाहिर है हमारे हीरो को ये सब एनोइंग लगता है। मैं तो चलता फिरता हॉस्पिटल हूँ। जिन लोगों के हाथ पैर ठंडे रहते हैं, अगर उनके पास वार्मिंग स्किल ना हो तो बर्फीले एरिया में कदम रखना भी नामुमकिन है। हीरो को बार बार एक ही विचार सताता है, और बार बार बीमारी की वजह से मैं हर चैप्टर में कम से कम एक बार तो बेहोश हो ही जाऊंगा। खैर, लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो हमारा हीरो परेशानी में अपना सिर खुजला रहा है और मेड रोना उसे अजीब नजरों से देख रही है। चलो बस एक एक करके चीजों को करते हैं। तो हमारा हीरो पहुंच चुका है एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जो ऑब्वियसली ट्रेनिंग ग्राउंड है। हम प्रैक्टिस हॉल पहुंचने ही वाले हैं। क्या वो सच में अंदर जाने का प्लान बना रहा है? मेड अचानक चौंक जाती है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और हमारा हीरो शांत और डिटरमाइंड दिख रहा है। वो दोनों बड़े गेट की ओर बढ़ रहे हैं